नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ। लीगल ईगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहा हूं, आपको बेहतरीन तरीके से यह टॉपिक समझ में आएगा जब आप इसको पूरा सुन लेंगे, वरना यह अपने आप में आपको एक सवाल खड़ा कर देगा, एक समस्या सा लगेगा। सेंसिटिव है टॉपिक, मगर जब इसका रिजल्ट निकल कर आएगा तब आपको लगेगा इससे बेहतर कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता था। तो मैं जो बताने जा रहा हूं, इसको आपके मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में ये बहुत बड़ा योगदान देगा और आपको जल्दी से जल्दी आपके केसेस से निकालेगा। ये कॉमन है, सबको पता है, पर इसका इस तरह से मैनिपुलेटिव यूज नहीं पता है। ये हथियार है सब, पर इसको हथियार समझते नहीं है, बल्कि इसे एक टेंशन समझते हैं। कैसे? देखिए, इसको हथियार समझने की जगह बल्कि अलग तरीके से सोचना ही लीगली इसकी पहचान है। इसलिए हम इसी तरह से कुछ डिफरेंट सिखाने के लिए हमारे कोर्सेज भी चलाते हैं। ये कोर्सेज जो हैं, ये जो भी हो, लोग अब तक हमसे जुड़े हैं, जल्दी अपने केसेस से बाहर निकलते हैं, और जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है वह इस कोर्स को ज्वाइन करने की वजह से काफ़ी कॉन्फिडेंट है, उनमें काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया है, अपने केसेस से फाइट कर रहे हैं। आप भी इन कोर्सेज का अगर हिस्सा होना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर मैसेज करें। मैसेज के थ्रू ही आपको सारी डिटेल शेयर की जाएंगी इन कोर्सेज की, और उससे रिलेटेड आप चाहें तो बातचीत भी कर सकते हैं कोर्सेज को समझने के लिए, और फिर इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। अगर आप इस पर किसी कानूनी समस्या जूझ रहे हैं तो आप हमसे बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेकर। यहाँ पर ये जो व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कीजिए, फिर अपॉइंटमेंट बुक करवाइए, और अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद आपसे मेरी बात हो जाएगी। अब आप पर जनरली सबसे ज़्यादा जो केसेस लगते हैं वो हैं 490 डे, 125, घरेलू हिंसा। ये सभी के सभी आपको फंसाने के लिए लगते हैं, ये तो आप जानते हैं। ऊपरी तौर पर ऐसे लगता है कि आप इन केसेस में फंस गए हैं, मगर इनकी बारीकियों को जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये केस आपको झूठे केसेस से बाहर निकलने का हथियार की तरह है। मतलब ये सब हथियार हैं, मगर आपने इन्हें बेकार समझ रखा है। जानना चाहते हैं कैसे? जानना भी चाहिए आपको, क्योंकि यह आपकी जिंदगी बर्बाद होने से बचाने का सबसे बढ़िया और बेहतरीन काउंटर केस है जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। इन सभी झूठे केसेस से निकलने के लिए आपके पर जो इल्जाम लगाए जाते हैं, तो ये आप सब जानते हैं कि झूठे हैं। आपने कितने ही जजमेंट देखे होंगे हमारे वीडियो के अलावा भी, और सुने भी होंगे कि गलत केस लगाने पर आप लोग जल्दी बाहर निकलते हैं, और निकलते हुए देखा भी होगा जजमेंट्स के अंदर कि पतियों को राहत मिली है, काफ़ी रास्ते निकले हैं। कभी आपने गौर से देखा है कि ये जो झूठे केसेस होते हैं, ये खत्म होने के बाद भी कोई भी पत्नी को कोई भी पति आज तक कभी घर लेकर गया है? ये झूठे केस खत्म होने के बाद नहीं लेकर गया ना। क्यों नहीं लेकर गया? तो यही वो रीज़न है जो आपको समझना होगा। तो दोस्तों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आपका मौसम बिगड़ने वाला है। अब मैं जो सॉल्यूशन बताने वाला हूं, उसके बाद आप एक बार के लिए डर जाएंगे, इसलिए कह रहा हूं आपकी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि मौसम बिगड़ने के बाद उसकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और आगे पूरा वीडियो में जो कंटेंट है उसे समझने के लिए दिमाग को फिर शांत करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि वीडियो अगर पूरा देखा तो फिर आप कहकर यहां से उठेंगे कि सॉल्यूशन मिला है और अल्टीमेट सॉल्यूशन मिला है, और इससे बेस्ट रेमेडी कोई हो ही नहीं सकती, यह आप अपनी तरफ से कहेंगे। मगर अगर उसके बगैर बीच में चले गए तो परिस्थिति, समस्या आपके लिए। ये सॉल्यूशन है तलाक। ये बहुत बड़ी गलत अवधारणा है कि लोगों को ऐसा लगता है तलाक पहले डाल लेने से पत्नी को फायदा हो जाता है, पति को नुकसान होता है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको हम दो अलग अलग तरीके से, अलग अलग कैटेगरी में समझ सकते हैं। पहले समझेंगे यह है कि पहली कैटेगरी ऐसी होती है कि जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बहुत सारे सबूत और ग्राउंड्स होते हैं, गवाह होते हैं। दूसरी कैटेगरी ऐसी होती है जिनके पास सबूत तो नहीं होते, गवाह भी नहीं होते, मगर उनकी पत्नी झूठ बहुत सारे बोल चुकी होती है। ये फर्स्ट कैटेगरी के लिए भी काम आता है। और जितने भी केसेस जो पहले लगाए होते हैं 125 डीवी 490 डे, उन सब में सब कुछ कॉन्ट्रडिक्शन के रूप में मिल जाता है, और यही सब उनके लिए बहुत काम की चीज है। इन्हीं सारे केसेस को उल्टा करने का तरीका अब मैं बताता हूं। अब होता क्या है, इन झूठे केसेस को आप अपने तलाक का आधार बना सकते हैं। जो बात आपके दिमाग में आ रही है, पहले उसका मैं समाधान कर देता हूं, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बात से ही तलाक डालने की हिम्मत टूट जाती है। और ये चीज है एलिमनी, फाइनल मेंटेनेंस, मोटा पैसा। ज्यादातर लोग इस फाइनल मेंटेनेंस को लेकर डरते हैं और इस डर के कारण तलाक नहीं देते, जबकि तलाक
बहुत अलग चीज है, ताकतवर चीज है, क्योंकि वह लगता है झूठे केस में पत्नी उनसे पैसा ले लेगी। तो आप जो ये गलतफहमी पाल रहे हैं तो समझ लीजिए असल में ये एक अफवाह है जो कि गलत लीगल एडवाइजर्स द्वारा दी जाती है पतियों को अक्सर, जबकि यह तो तय है कि पत्नी ने झूठे केस अब जिंदगी में आपके साथ नहीं रहने की इंटेंशन से लगाए, यानी वो रहना ही नहीं चाहती, और जब वो रहना नहीं चाहती है तभी ये इतने सारे गलत झूठे इल्जाम लगा रही है। तो फिर आपको क्या करना है? आपको सिर्फ उसे गलत साबित करना है। हम लोगों के वीडियो देखने के बाद जितने भी यूट्यूबर्स हैं, आप लोगों में से कईयों का कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं आता है। तो उसका कारण यही है कि इतने वीडियो देख लिया, इतना पढ़ लिया, फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं क्यों है कि लोअर कोर्ट्स की दुनिया को ही वो दुनिया का ही आखिरी कोर्ट मान लेते हैं, जहां पर अक्सर उनके साथ जातियां होती हैं, परेशानियां होती हैं, और इन वजहों से वो सोचते हैं, इन जातियों से वो सोचते हैं कि न्याय नहीं मिलता। पर गलत लीगल एडवाइजरों के चक्कर में भी फंसकर वे लोग अपने केसेस को खुद ही लंबा खींच लेते हैं, यानी कि गलत लीगल एडवाइजर आपको गलत डायरेक्शंस में काम करवाते हैं और आप अपना केस लंबा खींचते हैं, क्योंकि वे लोग ज्यादा डिटेल में जाकर अपना केस सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते जो लीगल एडवाइजर्स पे डिपेंड करते हैं। इसलिए उनका कोई केस लड़ने और उसके अलावा उनको कुछ करना ना पड़े बिना हाथ पैर हिलाए, ये सोच उनको मरवा देती है, इन केसेस के अंदर फंसवा देती है, लीगल एडवाइजर्स पे डिपेंडेंट करती है, वो मनचाहा व्यवहार करते हैं, तबाही मचा देते हैं। अब ये फास्ट फूड वाले ठेले की तरह न्याय नहीं मिलता है, यहां पर लोअर कोर्ट्स में भी लड़ना है और आगे भी लड़ना है, या लड़ना पड़ता है खुद के लिए, जो कि आसान लड़ाई है, उसको अपने आपके लिए आपने बड़ा बना लिया है। आसान है लड़ाई, पर आपके लिए तबाही लग रही है आपको। तो बिल्कुल ना डरें, सॉल्यूशन पे फोकस करें। कैसा माहौल है कोर्ट के अंदर, कोई सपोर्ट करता है नहीं करता है, उस सब का एक अकेला सॉल्यूशन है जो मैं आज आपको बता रहा हूं और बताने जा रहा हूं। तलाक की मैंने बात की, डर गया, और ये जो सारा एक्सपीरियंस है ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैंने सारी बात की। इस एक्सपीरियंस से बाहर आ जाइए, फिर कॉन्फिडेंस आएगा। देखिए, आप जब जैसा कि जानते हैं, अगर आप कंटेंशस डाइवोर्स में जा रहे हैं तो वहां क्रूरता ही एक मोटा कारण होती है, यानी कि क्रूरल्टी के ग्राउंड पे ही आपको साबित हो जाने के बाद तलाक मिल सकता है। तो न केवल आपको तलाक मिलेगा, बल्कि अगर ये सॉल्यूशन अपनाया तो आप बिना मेंटेनेंस और एलिमनी के भी केस से बाहर आसानी से निकल कर आ सकते हैं। उस अफवाह से बाहर आ जाइए जो अभी 2 मिनट पहले मैं समझा रहा था, और जो माहौल है उससे बाहर आ जाइए। ऐसा कुछ नहीं है, आपको हमारे तरीके से रेमेडी को समझना पड़ेगा। सबसे पहले 490 डे की बात करता हूं कि इसके अंदर कोई भी बात सच होती है क्या? जरा दिमाग पे जोर डालिए, नहीं होती ना जब झूठा केस है। बावजूद इसके आप उसे लड़ने में ज्यादा इच्छुक हैं, ना तो आपको जेल हुई है ना होगी। सबसे जरूरी चीज यह है कि जब आप तलाक डालेंगे तो सबसे बड़ा आधार क्रूरता का 498A ही होगा। सवाल सीधा दिमाग में यह आ रहा है आपके कि हम उसे क्रूरता कैसे बताएंगे, जबकि अभी कुछ साबित तो हुआ ही नहीं, अभी तो कुछ साबित हुआ ही नहीं। जी हां, यही सवाल आपसे आपके डाइवोर्स केस में भी जज साहब करेंगे। जो कारण है मैं आपको बता रहा हूं, आप भी समझ लीजिए, और फिर अच्छे से तलाक लेने वाले केस में जज साहब को भी समझा दीजिएगा कि वहां यही जो बात आपसे कही जाएगी, जो मैंने अभी कहा, और यही आपके दिमाग में आई, तो क्रूरता 498A की बना कैसे, जबकि ये केस तो अभी पूरी तरह से साबित भी नहीं हुआ, ये आप जज साहब को बताइए। तो आप उन्हें यह बताइएगा कि साहब, चार्जेस फ्रेम होने से पहले इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। मेरे केस में तो इन्वेस्टिगेशन के नाम पे कुछ हुआ ही नहीं है, सिर्फ मेरी पत्नी के बयान है। उसका विषय होता है, ये समझ लीजिए, इन्वेस्टिगेशन इंपॉर्टेंट विषय है। यहां जो लोग नहीं समझते कि चार्जेस का मतलब क्या होता है, तो मैं बता देता हूं। उसका मतलब आरोप हिंदी में, और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही आरोप तय किए जाते हैं, चार्जेस तय किए जाते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन क्या होती है इसको भी समझ लीजिए। घटना हुई है या नहीं हुई है, उससे रिलेटेड सबूतों को ढूंढना ही इन्वेस्टिगेशन का काम है। तो सबूत तो है ही नहीं, सिर्फ पत्नी के बयानों के आधार पर केस चल रहा है। तो यहां यह बात करना जो आपके फर्जीवाड़ा करके आप पर डायरेक्ट 498A का केस चलाया जा रहा है, ये सब रूलिंग्स जो है अवॉइड करके इन्वेस्टिगेशन की, और आपकी बीवी और उसके वकील की मिलीभगत से ये सब कुछ इसमें हो रहा है। और इसमें काफी हद तक आपके लीगल एडवाइजर, हाँ पति साहब, आपके लीगल एडवाइजर भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो इस तरह के झूठे केस में आपको लड़ना सिखा रहे हैं। तो इस तरह के केस में अब तक आपको कैसे लड़वाया जा रहा है, ये कमाल की बात है। जबकि एक यही केस है जो खत्म हो जाना चाहिए था, बल्कि शुरू ही नहीं होना चाहिए था। तो जज साहब को उनकी बात के समर्थन में कहिए कि बिल्कुल, कि आप जो पूछ रहे हैं जनाब, वही तो मेरा कहना है कि यह साबित नहीं हुआ है। जब ये साबित हो जाएगा तो मेरी पत्नी मुझे जेल भेज दे। 498A में अगर कोई क्रूरता हुई है तो मुझे जेल भेज दे, और अन्यथा मेरा डाइवोर्स का केस उसके बाद खारिज कर दिया जाए अगर मेरे जेल जाने की नौबत आ जाए। नहीं तो अभी ये केस लिया जाए, मेरी पत्नी को यहां बुला लो, अगर वह सच्ची है तो कोर्ट में आकर दूध का दूध पानी का पानी कर दे। क्यों नहीं कर देती वो? 498A के केस में तो उसने किसी को कोई सबूत नहीं दिया, ये आप जज साहब को बताइए। तो उसे यहां बुला लीजिए ना, और यहां बुलाकर यह केस
खारिज करवा दीजिए, जो मैं लगा रहा हूं, जो मैं डाइवोर्स की पिटीशन लगा रहा हूं, ये खारिज कर दीजिए। उसे कहकर भी मैंने जितने भी आरोप लगाए हैं मुझे झुठला दे। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि मेरी जो पत्नी है 498 का झूठा केस लगा रही है, बिना सबूतों के मुझे मुजरिम बना रही है, और जब ऐसा कर रही है तो मुझ पर क्रूरता कर रही है। तो दोस्तों केस आगे बढ़ेगा। और तलाक के केस की खासियत याद रखिएगा, ना केवल इसे धीरे चलाया जाएगा, ये प्रैक्टिकल खासियत बता रहा हूं, ना केवल इसे धीरे चलाया जाएगा बल्कि इसमें कई प्रोग्रेस होने नहीं दी जाएंगी। आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा तारीखें नहीं लगने दी जाएंगी। जैसा कि आपकी बीवी नहीं आ रही है तो उसे एक्स पार्टी कराइए, अगर इसका आप सॉल्यूशन क्या है, और किसी तरह से आप उसके जितनी बार भी वो नहीं आती है या किसी तरह से एडजॉर्नमेंट करा रही है तो ऑब्जेक्शन लगाइए। वो रिप्लाई नहीं दे रही है, ऑब्जेक्शन लगाइए। अब मैं बात करता हूं 498 के बाद 125 से दूसरा मैटर है। सीआरपीसी में पत्नी जो है वो जज साहब को कोई सबूत तो दे नहीं रही, मजिस्ट्रेट साहब को कोई सबूत तो दे नहीं रही किसी भी मेंटेनेंस केस में, पर फिर भी आप पर केस लगाया जा रहा है, आपसे मेंटेनेंस दिलवाया जा रहा है। आप जज साहब को सबूत दें और मेंटेनेंस, अगर आपके सबूत है तो, और मेंटेनेंस तो वैसे भी बिना सबूत नहीं लग सकते, मेंटेनेंस बिना सबूत नहीं लग सकते, ये मजिस्ट्रेट साहब को भी आप बताइए, और एक ऑब्जेक्शन लगाकर वहां पर मना कर दीजिए कि जब तक मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा मैं मेंटेनेंस देने के लिए अपनी दबाव नहीं झेलूंगा। और फिर उस सारे की सर्टिफाइड कॉपी निकाल लीजिए, अपने तलाक वाले पिटीशन के साथ उसे अटैच कर दीजिए कि मेरी पत्नी ने यहाँ कोई सबूत नहीं दिया, मैंने ऑब्जेक्शन लगा रखा है, और अगर सबूत नहीं दिया तो ये मेरे लिए फायदेमंद है। इसी तरह से डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी आपका बकाया चल रहा है। झूठे आधारों पर चलाने की वजह से तलाक के अंदर फाइलिंग कर सकते हैं आप इस तरह की डोमेस्टिक वायलेंस के झूठे केस का आधार बना के। 125 की तरह वहां भी ऑब्जेक्शन लगाना पड़ेगा आपको, मगर इंक्वायरी कराई जाए, ये कहना पड़ेगा मेरी पत्नी जो भी कह रही है उसे सत्यापित कराया जाए, और इसको आप प्रोडक्शन ऑफिसर के अगेंस्ट भी लगा सकते हैं और खुद कोर्ट को भी चैलेंज कर सकते हैं। आखिर ऐसी क्या इंक्वायरी हुई है जो कि मेरी पत्नी के झूठे बयानों के आधार पर ही पत्नी के सब झूठ को सच मान लिया गया है? क्योंकि बयानों के आधार पर श्रीमान जी क्या कभी केस चलते हैं? मेरे हिसाब से शायद नहीं चलते, सबूत चाहिए। मेरी बात पर विश्वास नहीं करने का आप पागलपन जरूर कर सकते हैं, पागलपन ही कहूंगा, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये क्या चीज है। समझिए, क्या मेरे ऐसा बोलने से यह तो नहीं हो जाएगा, वह तो नहीं हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा, ये सब आपके दिमाग में खलबली मचा रहा है। इस वक्त आप यही सोच रहे हैं ना। आपके बहुत सारे नेगेटिव लॉजिक्स अब खड़े हो गए हैं दिमाग के अंदर। देखिए, आपके पास और क्या रेमेडी जनाब, जरा सोचिए, कोई और है आपके पास काउंटर केस है कहां करने के लिए, जहां पर आप पिटिशनर हो, विक्टिम हो और आपकी वाइफ उसके अंदर रेस्पोंडेंट हो? फिर कहीं पर भी आप पिटिशनर नहीं है, इसलिए आपकी पत्नी पर उसको झूठा साबित होने का दबाव नहीं है अभी तक, जब तक आपने तलाक का केस नहीं डाला है। पत्नी जो गलती से झूठ, किसी भी झूठे केस में आपकी पत्नी झूठ बोल रही है पिछले कई महीनों से, और वो मेंटेनेंस मान लीजिए कुछ साल 6 महीने के लिए उसने बंधवा भी लिया है वो झूठ बोलकर, तो ये दिक्कत नहीं है। आपको डाइवोर्स केस फास्ट चलाना है, क्योंकि वो मेंटेनेंस केस के बाद शिथिल हो जाती है, उसका मेंटेनेंस लेने के बाद मन उठ सा जाता है। तो यहां पर उस पर दबाव नहीं है कि या तो अगर सच बोले, और रेगुलर कोर्ट पर दबाव आके रखिए कि उसके बयान लिए जाएं, रिप्लाई दिए जाएं, और उन्हीं बेसिस पर आपको वो जो झूठ बोल रही है, जिन्हें वह साबित कोर्ट के सामने पहले भी नहीं कर पाई और यहां तलाक के केस में भी नहीं कर पाएगी, तो एक तरीके से आप यहां पिटिशनर होकर भी बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी जो सबूतों का भार है वो आप उसके बोझ के तले नहीं दब रहे हैं। यानी कि कोई भी सबूत करने का दबाव, साबित करने का दबाव जो है वो आप पर नहीं होगा। आप 498A में डीवी या फिर मेंटेनेंस के किसी भी केस में अगर ढंग से देखें तो ये सब झूठे केसेस हैं, और इनके झूठ का प्राइमा फेसी, जो इनमें झूठ करके इनके अंदर जो गलती की है उसको उजागर करके अपने डाइवोर्स केस में बैठे हुए हैं। यहां पर मजे की बात यह है, सब कुछ साबित करने की जिम्मेदारी और सबूत देने की जिम्मेदारी उन सब केसेस में भी पत्नी की थी, और डाइवोर्स में भी पत्नी की आ जाएगी। इसलिए आपसे ज्यादा आपकी बीवी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और यह बात आप जब आप जानते हैं कि आप गलत नहीं हैं, तो पक्की बात है कि आपकी बीवी जो है ना, आपको गलत साबित कर भी नहीं सकती, कभी नहीं कर पाएगी। आपके यहां पर जो भी कार्रवाई होगी, खास तौर से आपकी बीवी के रिप्लाई, यानी डाइवोर्स केस के अंदर रिप्लाई और जवाब, वो सारे आप यहां से लेकर 125 में क्रॉस में कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करने के लिए लीजिए, आप 498 में लीजिए, घरेलू हिंसा में लीजिए, और केस में तबाही का, ये सारे यहां के बयान वहां काम करेंगे। आपकी पत्नी यहां तलाक में दिए गए बयानों से या रिप्लाई से 498 है और अन्य केसेस में भी परेशान होकर रह जाएगी। इस एक केस से ये तीनों केस बहुत जबरदस्त तरीके से डिस्टर्ब हो जाते हैं, उलझ जाएंगे, क्योंकि यहां दिए हुए बयान उन जगहों की सिचुएशनल चीजों से कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। तो यहां पर अगर वो साबित नहीं कर पा रही है और साबित किए बगैर ही केस चला रही है, तो यहां पर क्रॉस करने से उसे आपको गलत साबित करना पड़ेगा। यहां पीछे पड़ जाइए उसके रिप्लाई लेने पर और जल्दी उसका क्रॉस कराने पर। क्यों? क्योंकि उधर तो उन्होंने लंबे चलाने केस, मेंटेनेंस ले लिया है,
तो जो भी कार्रवाई करानी हो तलाक से आपको तेज करानी पड़ेगी। ये ध्यान रखिए, तलाक को धीरे चलाया जाता है तो आपको तेज चलानी पड़ेगी। आपके सामने पत्नी जो है वह सारे झूठ इस्तेमाल करेगी और आप उसके यहां पर क्रॉस किए हुए आपस में यानी कि यहां पर जो भी आपने उससे जवाब मांगे हैं वो 498A में, डीवी में और 125 में इस्तेमाल कीजिए और इधर से उठाकर इधर इस्तेमाल कीजिए, ये आपस में टकरा जाएंगे। अब यहां पर सही तरीके से जवाब नहीं देने के कारण आपकी बीवी खुद के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर लेगी, क्योंकि उसे पता है कि जब वो यहां गलत बयान देगी तो वो 498A में उसके खिलाफ काम आएगा। तब आप एक साथ इन सभी केसेस को क्वैश कराने की एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं, यानी कि ये उलझन ही आपके काम आने वाली है उसके तलाक में दिए गए हर झूठे केस की वजह से। दूसरी चीज, एक और बात समझ लीजिए कि उसका किसी भी स्टेज पर मेंटेनेंस आप इस तलाक के केस में दिए हुए बयानों से रुकवा सकते हैं और उसके गलत दिए हुए बयानों के आधार पर। अब ये एक वीडियो की लिमिटेशंस है, इसलिए यहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं कि मतलब इतना कंटेंट देने के बाद भी कई चीजें आपको भी लग रही होगी आप तक डिलीवर नहीं हुई, तो प्रैक्टिकली केस टू केस वाइज ये वेरी करता है। और यह एप्लीकेशन हमने जब भी लगाई है हमेशा पतियों को फायदा हुआ है, 100% रेज का रिजल्ट। पत्नी जो है वो इसके अंदर ना मेंटेनेंस ले पाई और ना ही एलिमनी ले पाई, किसी तरह के साथ में वह मजबूत हो ही नहीं पाई किसी भी केस के अंदर। अब तक का रिजल्ट जो हमारा है, जो मैं बता चुका हूं 100% है, तो अनुभव के आधार पर ही मैं आपको गाइड कर रहा हूं, उसी आधार पर ही ये बात आपको मैं समझा पा रहा हूं। मेंटेनेंस तो ऐसी झूठी पत्नी को मिलना ही नहीं चाहिए जो अपने पति को सिर्फ जेल पहुंचाने की तैयारी से केस करनी गई है एक झूठे ईगो के पीछे। वह भी इस कारण कि कोई ऐसे धूर्त लोग मौजूद हैं हमारे बीच में, हमारी सोसाइटी में, जो ऐसी औरतों को कानूनी जामा पहनाकर सपोर्ट करना चाहते हैं और अच्छी खासी बसी बसाई गृहस्थी को बर्बाद कर देना चाहते हैं सिर्फ पैसे के चंद टुकड़ों के लिए। और अगर ऐसी चीज उन धूर्त लोगों के बच्चों के साथ की जाए और उनके रहते उनके बच्चों से उन्हें नहीं मिलने दिया जाए, तब उन्हें पता लगेगा कि क्या तकलीफ जीते हैं आजकल के मर्द। उनके माँ बाप पर रेप का केस लगाया जाए, भाइयों को जेल पहुंचाने की तैयारी की जाए, उनका कैरेक्टर एसिनेशन किया जाए, तब इन धूर्त लोगों को समझ में आएगा कि कितनी बड़ी तकलीफ से वो एक मासूम इंसान और उसके परिवार को घुसा देते हैं। गलती तो उन औरतों की भी नहीं होती, उनके ईगो की होती है जो अपने पति के पर झूठा केस लगाने इन धूर्तों के पास पहुंच जाते हैं और ये इसी ताक में बैठे होते हैं गिद्धों की तरह, और उन लोगों के साथ मिलकर जो कि सिर्फ इन्हें बर्बादी के रास्ते पर छोड़कर कहीं चले जाते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें बहुत बड़ा सोल्यूशन दिला रहे हो और वो सोचती हैं कि हमने दुनिया जीत ली इन धूर्त लोगों से बातचीत करके। छोटी सी जिंदगी को एक नेगेटिविटी के साथ जीने के लिए तैयार हो जाती हैं। अगर आज भी थोड़ी सी भी शर्म है तो मैं इन महिलाओं से निवेदन करूंगा कि लौट जाओ अपने पतियों के पास, बैठकर समझौता कर लो। ये पैसे की जो भूख है ना आप लोगों की, कुछ नहीं दिलाने वाली। बहुत औरतों को हमने इस पैसे को पानी की तरह हाथ से निकलकर बाद में भीख मांगते हुए देखा है। हम ये नहीं कहते कि हर औरत गलत होती है और हर मर्द शरीफ का बच्चा होता है, पर जो शरीफ आदमी है उसको एक गलत औरत क्यों जिंदगी खराब करने के उसकी ज़िंदगी खराब करने के लिए केसेस लगाती है। सवाल यह भी उठता है क्योंकि ऐसे आदमियों को का जो प्रतिशत है मैट्रिमोनियल केसेस में 90% है, सिर्फ 10% केसेस में ही औरतें सही होती हैं, बाकी सब जगह गड़बड़ हो रहा है, रेप में भी, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में भी। यानी कि आप जब उसका एंट्री मेंटेनेंस ब्लॉक करा देंगे तो फाइनल मेंटेनेंस आपकी बीवी जो है, जो कि एलिमनी होती है, वह कैसे ले पाएगी। यानी कि तलाक डालने की सबसे बड़ी टेंशन आपको यही होती है, तो रिलैक्स कर लीजिए, आपका खुशी खुशी तलाक होगा। देखिए ये एक ट्रिकी सॉल्यूशन है, आप इसको तरीके से यूज़ करेंगे तो यह तबाही का काम कर देगा और आपकी बीवी झूठे केस उसके खिलाफ करने का आपको खुद मौका दे देगी। तो दोस्तों ये इस तरह का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो तलाक का और 498A का है, इतना बढ़िया बैठता है कि पत्नी 498A में जो बयान देती है ना, वो इसके खिलाफ काम आ जाते हैं। तो आपको बैठकर सोचना होगा कि आप क्या इस ट्रिकी सॉल्यूशन को यूज़ करना चाहते हैं अपने केस में। अगर हाँ और डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये इतनी क्रॉस स्टेटमेंट्स की बाढ़ आती है कि कोई संभाल नहीं पाता है। पर अक्सर क्या होता है आपके दिमाग में, जैसे कि कह दिया जाता है पत्नी को मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा, एलिमनी तो देनी पड़ेगी, तो आप लोग बड़ा डिफेंसिव होकर केस लड़ते हैं, मतलब अपने आप को खोल में दबा लेते हैं और यही चीज़ सबसे ज़्यादा आपको इन केसेस में परेशान करती है। इसलिए जो भी स्थिति है, अगर आपके पास सबूत हैं तो भी और नहीं है तो भी इस रेमेडी के बारे में सोचिएगा, क्योंकि एक दिन तो वैसे भी सेपरेट होने का टाइम आएगा, तो क्यों ना उसका मुहूर्त साथ के साथ ही कर दिया जाए। जिसको आना नहीं उसको लाना नहीं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो बिल्कुल मुझे सूचित करिएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको मुझसे सहानुभूति है, आज खुशी हुई है कंटेंट देख के,